हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। चलो लेट मी चेक वेदर वी आर लाइव और नॉट। फिर हम लोग बिगिन करेंगे आज का सेशन। जस्ट अ सेकेंड। तो हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप लोग? यप, सो वी आर रनिंग लाइव। सो वेलकम एवरीवन टू टुडेज क्लास। चलो बिगिन करते हैं आज का सेशन। सेकेंड। ऑलराइट, चलो बिगिन करते हैं आज का सेशन। लेट्स क्रैक इट विद एन एकेडमी। लेट्स क्रैक सीबीएसई कॉमर्स। सारे सीबीएसई कॉमर्स के स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन करो जल्दी से। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है? एंड आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करने वाले विद आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। एंड रैपिड रिवीजन सीरीज में टुडे नाउ वी आर गोइंग टू कवर द कंप्यूटर नेटवर्क्स पार्ट 2, है ना? सो जितने भी बच्चे हो सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन राइट नाउ, ठीक है? चलो सो बिगिन करता हूं मैं by introducing myself. So my name is Biswajeet and I am here to cover the syllabus for CBSE 12th Board Informatics Practices, right? And I am currently pursuing my BTech MTech dual degree at NIT Rourkela, as you guys know. And may specialized in Python and data analytics. That's why I'm covering the entire subject in 4 different parts. हमने पहले cover किया था data handling, ठीक है? उसमें we have covered Python pandas and data visualization using PyPlot. फिर हमने cover किया था database query using SQL, ठीक है? Sorry. And after that we covered the computer networks part and finally we covered the societal impacts part, है ना? So मैं आपको एक और चीज बता दूं अभी that we are now continuing with the rapid revision part, है ना? rapid revision part 2 देखने वाले हैं of the computer networks। अभी हमने societal impacts का rapid revision खत्म किया है, right? and इस सैटरडे में आप सब लोग को बता दूं कि इस सैटरडे आप लोग मतलब श्योर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इस सैटरडे वी विल बी हैविंग द मैराथन, है ना? हम लोग इस सैटरडे मैराथन करने वाले हैं ऑन प्रॉब्लम्स ऑन एसक्यूएल, ठीक है? सो मेक श्योर आप सारे गाइज यू ज्वाइन, है ना? and you enjoy the 4-hour marathon session on Saturday 16th January. We are having the YouTube festival, all right? So make sure आप लोग जरूर वो सेशन अटेंड करो, all right? चलो अब मैं आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं अबाउट द सब्सक्रिप्शन पैकेज ऑफ अनअकैडमी, है ना? सो अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द सब्सक्रिप्शन पैकेजेस दैट यू विल गेट विथ अनअकैडमी। नाउ व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन प्लान और पैकेज दैट वी आर कॉलिंग इट? देखो, to become a student at Unacademy, you just need to subscribe to one of the subscription packages that are available with Unacademy, है ना? And with these subscription packages, you are able to use our platform that is called the Unacademy Learning app, and you are able to use all the features that we provide along with it. ठीक है? कुछ फीचर्स को नेम आउट करने के लिए फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज। देखो, the plus subscription package is a package that will provide you the opportunity to attend डेली लाइव क्लासेस। आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म में। वहां पर आप चैट कर सकते हो विथ योर एजुकेटर, आप एंगेज कर सकते हो खुद को इन डिस्कशंस, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, आप ओवरऑल एक इंटरैक्टिव सेशन का पार्ट बन सकते हो, ठीक है? एंड डेली आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। मल्टीपल बैचेस में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। आप एक बैच से दूसरे बैच को शिफ्ट कर सकते हो। यू कैन हैव ऑल दीज ऑप्शंस इन अ सिंगल पैकेज कॉल्ड द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज, ठीक है? And along with it you will be having a feature called live test and quizzes. So what is this live test and quizzes? Live test and quizzes will enable you to evaluate your preparation with regular mock tests. आप लोग regularly क्या कर सकते हो? You can give test on weekly, on monthly basis, and आप analyze कर सकते हो कि how you are able to apply the concepts that you have learned from the daily live classes. और एक और चीज बता दूं कि daily live classes के साथ आपको क्या मिलते हैं? आपको study notes मिलते हैं of the lectures that you attend, है ना? And आप एक बैच से दूसरे बैच को शिफ्ट करो तो वहां के भी आप नोट्स फॉलो अप कर सकते हो, है ना? नाउ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एक बार आप पार्टिसिपेट करते हो, यू कैन एवेल्युएट कि आपने कैसा परफॉर्म किया थ्रू द एनालिसिस रिपोर्ट दैट यू विल बी गेटिंग, है ना? एंड आपके लिए सारे जो कोर्सेस डिजाइन किए गए हैं, दीज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, है ना? विद द बेस्ट एग्जाम्स, बेस्ट सिलेबस, है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। सो दे विल बी गिविंग यू द एंटायर कोर्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर मैनर।
है ना। एंड आपको इन सारे फीचर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा व्हेन एवर यू ज्वाइन एन एकेडमी। यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि देयर विल बी अ फिक्स्ड टाइम और शेड्यूल, आप अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हो, है ना। दैट इज द फ्रीडम दैट यू विल बी गेटिंग ओवरऑली व्हेन यू सब्सक्राइब टू द प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज। इफ यू आर इन क्लास 11th एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एन एकेडमी, देन आप प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज को ले सकते हो स्टार्टिंग विद द प्राइस ऑफ 1042 पर मंथ एंड यू कैन टेक इट फॉर द नेक्स्ट 2 years, है ना। Now let me come back to the iconic subscription package. Iconic subscription package is our subscription plan that we are providing that has all the benefits of plus subscription package as I have told you. उसके साथ एडिशनल आपको और 3 फीचर मिलेंगे टू ट्रूली मेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन आइकॉनिक, है ना। आप अपने सीबीएसई प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओगे विद अ फीचर कॉल्ड द पर्सनल मेंटर फीचर। नाउ हु इज अ पर्सनल मेंटर? अ पर्सनल मेंटर इज अ पर्सन दैट विल प्रोवाइड यू हैंड्स ऑन गाइडेंस, वन ऑन वन गाइडेंस, है ना, in your learning journey, helping you out with time management, scheduling, understanding the concepts, है ना, gaining back to the track if you lose it somehow। आपको ये हर एक चीज में हेल्प करेंगे। You can go with any kind of query, any kind of doubt, approach your personal mentor and get it resolved, है ना। ये पर्टिकुलर पर्सनल मेंटर आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एक स्ट्रीमलाइन पाथ प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीवेयर out of the particular track, है ना, that you are following। And if at all you want to gain back the momentum that you might have lost in some way, आपके पर्सनल मेंटर आपको हेल्प आउट करेंगे। आपके पर्सनल मेंटर आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे इन रेगुलर ओपन आवर्स योर वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। आपके वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग, व्हाट ऑल इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड टू मेड, एंड इन दिस वे योर ओवरऑल means scheduling and overall management will be done in this particular subscription plan, है ना, so that you can focus all your energy on the learning and the exploring part, है कि नहीं। सो लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग पार्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, टाइम डिवोट करना है। यू शुड नॉट बी गोइंग हेयर एंड देयर, एंड आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। आपको उस चीज में फुल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैकेज, ठीक है। एंड आपको एक और फीचर मिलेगा विच इज कॉल्ड द लाइव डाउट सोल्यूशन फीचर। लाइव डाउट सोल्यूशन में क्या होगा? लाइव डाउट सोल्यूशन में यू विल बी गेटिंग वन ऑन वन सेशंस इन विच योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड लाइव, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पैसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हम लोग, हम एक्टिव सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे इन विच आप क्या कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हो। यू कैन गेट मल्टीपल अप्रोचेस, आप कस्टमाइज स्टडी प्लान ले सकते हो टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड आपको एज मैंने बताया था, आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैकेज में भी मिलने वाले। सो टू मेक योर लर्निंग जर्नी आइकॉनिक, आप क्या कर सकते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैकेज आफ्टर डाउनलोडिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इफ यू आर इन क्लास 11th देन दिस विल कॉस्ट यू जस्ट 1944 पर मंथ, है ना। सो 1944 पर मंथ में यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी विद अनअकैडमी फॉर द नेक्स्ट 2 years, ऑलराइट। Now, if you are in class 12th and then you want to prepare with the iconic subscription plan, then आप क्या कर सकते हो, जस्ट 2333 पर मंथ में नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। एंड देयर आर अदर प्लान्स दैट आई विल शो यू, है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन पैकेज फॉर लेट्स से द नेक्स्ट 3 months, नेक्स्ट 4 months, नेक्स्ट 5 months, ठीक है, 6 months, सॉरी 5 months प्लान वी डोंट हैव, ठीक है। सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू एस अप योर प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड्स दिस ईयर ओनली, है ना। चलो मैं आपको सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताता हूं। क्लास 12 के लिए इट इज स्टार्टिंग एट जस्ट 1250 पर मंथ, है ना। एंड आप अगर हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग दिस फीचर टू अटेंड फ्री लाइव क्लासेस दैट वी कॉल द स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस से आप यू कैन गेट द ग्लिम्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द platform that you are going to have whenever you subscribe to the Unacademy subscription package, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं about the Unacademy subscription packages that we have। देखो, if you are opting for the plus subscription package and you are in class 11th let's say, so 11th class के बच्चे जो भी plus subscription लेते हो उनको टाइमली बेसिस पे दिस पर्टिकुलर पैकेजेस विल बी देयर। 1 month के लिए अगर आप जाते हो, इन दैट केस आपको कितने में मिलेगा, दैट विल बी कॉस्टिंग यू जस्ट 3000 पर मंथ। सो 3000 ओवरऑल प्राइस जो है दैट विल बी देयर। Let's say you are a dedicated student and you are going for your preparation for the next 2 years or the next 24 months to be specific. In that case आपको heavy discount provide किया जाएगा, and इस केस में that will cost you just
1042 per month after the application of 65% ऑफ, है ना. 1 month पैकेज से आपको 65% ऑफ का डिस्काउंट मिलेगा. इन दैट केस योर 3000 पर मंथ विल बी नाउ जस्ट 1042 पर मंथ. सो ओवरऑल देखो ये प्राइस बन जाएगा 25,000 फॉर द नेक्स्ट 2 years. सो in 2 years you can have the entire subscription package and have entire benefits of it for just this particular price 25,000. and up उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, you will be getting no cost EMI after you choose any particular package which is more than of a duration 6 months, है ना. अगर 6 months से भी ज्यादा ड्यूरेशन का आप कोई भी पैकेज ले रहे हो, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग नो कॉस्ट EMI, है ना. सो इट विल मेक योर पर्टिकुलर लर्निंग जर्नी वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल. एंड आपके लिए एक और सरप्राइज लेके आया हूं. देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस. आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल सकता है इन एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान्स अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DEVI10 बिफोर प्रोसीडिंग टू पे. एक बार आपने इसको अप्लाई कर दिया, इन दैट केस आपका कोई भी पैकेज, लेट से 1 month का पैकेज के बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं. उस केस में आपका ये बन जाएगा 2700 आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर्टिकुलर रेफरल कोड. 10% ऑफ काट लो आप, 3000 से हो जाएगा 300 का डिडक्शन, तो आपको मिलेगा 2700 पर मंथ में पूरा का पूरा पैकेज, है ना. इफ एट ऑल यू गो फॉर द 24 months पैकेज, इन दैट केस दैट वाज कॉस्टिंग यू 1042 पर मंथ. आप मेरा रेफरल कोड एंटर करते हो, आपको 10% ऑफ मिलेगा. सो इन दैट केस दैट विल बी जस्ट 938 पर मंथ. सो ओवरऑल दैट विल बी नाउ बिकमिंग 22,500, है ना. सो 2,500 का रिडक्शन हो गया वंस यू अप्लाई माई रेफरल कोड. सो माई रेफरल कोड इज अ लाइफ सेवर, है ना. चलो, so always make sure to enter my referral code whenever you are subscribing to any of the subscription packages. Let it be plus, let it be iconic, let it be for any time duration, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. Now let me talk about the iconic subscription package for the class 11 students. अगर आप क्लास 11th में हो और आप अपने प्रिपरेशन को आइकॉनिक बनाना चाहते हो, you can go for the iconic subscription package. अगर आप इसके टाइमली बेसिस पे यू विल बी सीइंग द प्लान्स, तो 6 months पैकेज जो है वो कॉस्ट करेगा आपको 2,833 पर मंथ. ओवरऑल दैट इज 17,000, है ना. लेकिन आप मेरा रेफरल कोड एंटर करते ही क्या हो जाएगा, दैट विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 10%. आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा एंड दैट विल बी 2,550 पर मंथ. ओवरऑल दैट्स 15,300. शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, या दिख रहा है. सो 15,300 जो है दैट इज द ओवरऑल प्राइस फॉर द 6 months पैकेज, है ना. If you enter my referral code, and if you are opting for the next 2 years, let's say next 24 months to be specific, in that case ये आपको 29% ऑफ अवेल कराता है from the 6 months पैकेज. तो देख सकते हो आप, आपका जो पैकेज बन गया that is just 2,000 per month. So overall it is just 48,000, है ना. Now if you enter my referral code and you subscribe through my referral code before proceeding to pay, देन आप क्या कर सकते हो, 24 months का पैकेज अवेल कर सकते हो फॉर जस्ट 1800 पर मंथ. आप देख सकते हो यू आर सेविंग 4,800 बिकॉज अब आपका जो पैकेज बन गया दैट हैज जस्ट बिकम 43,200. सो यू आर एबल टू सेव अ लॉट यूजिंग माई कोड. सो ऑलवेज मेक श्योर आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो, यू आर सब्सक्राइबिंग थ्रू माई कोड, है ना. नाउ आप अगर क्लास 12th में हो और आप प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट 1 year. एंड 1 year पे आपको क्या मिलेगा, 3 months पैकेज के कंपैरिजन में 42% ऑफ मिलेगा. दैट विल मेक इट जस्ट 1125 पर मंथ. लेकिन ये जो है दैट इज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ माई रेफरल कोड, है ना. Without my referral code it will cost you 1250 per month. So overall it will be costing you just 15,000. लेकिन आप मेरा referral code enter करो and avail this package for the next 1 year for just the price of 13,500. It's very affordable to start with, है ना. And you are going to get a lot of features, है ना. Now for the class 12 students who want to opt for the iconic subscription package, उनके लिए बता दूं 6 months and 12 months packages are available. 6 month के लिए आप जाते हो for a duration of 6 months. In that case that will cost you just 2,833 per month. Overall that will be 17,000. लेकिन आप अगर 12 months के लिए जाओगे 18% ज्यादा ऑफ मिलेगा आपको, 2,333 पर मंथ बन जाएगा वो. So overall it will be 28,000. And as I have told you, you enter my referral code, you get a discount of 10% and आपका overall package जो है now that becomes 2,100 per month. So देखो आपका जो
net price that will be 25,200. So you are saving 2,800 after applying my code, है ना. So always make sure आप मेरा referral code enter कर रहे हो whenever you are taking any particular package, let it be any batch or 11th or 12th or any package plus or iconic or any time duration. All right, चलो. So I hope आप अपना next Unacademy subscription package जल्दी लोगे for preparing and acing up, है ना. चलो, all the best for your examinations, upcoming examinations in the month of May. आप जल्दी से सब्सक्राइब करके अपना प्रिपरेशन को एक एडिशनल बूस्ट दे सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, है ना. सो आपको बता दूं अबाउट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप जस्ट अ बिट कि अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हो, यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट. चलो, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, search for the Unacademy learning app, download it, install it and then get the subscription. And you can follow us on the Telegram app, है ना. Telegram channel हमारा follow कर सकते हो, Quest 12th CBSE Commerce, the link is given here. Just आप Telegram app को download करो, type this link in the URL box and click to join. That's it, है ना. यहाँ पर आपको सारे important announcements and updates मिलेंगे for the future. And you can participate in a lot of events that are coming up, and those will help you to get an understanding of how your actual exam would be going looking to be, है ना. And आप अभी participate कर सकते हो in our revisathon which is coming soon, है ना. चलो, let me tell you about today's agenda. Today's agenda is based on computer networks. Let me just verify कि I am still audible or not. Yes. So I am currently audible. Now, let us start with the computer networks part. आप लोग मुझे बताओ कि computer networks part 1 में आपका कोई डाउट है. अगर आपको computer networks part 1 में कोई डाउट है, then make sure आप उसको जरूर पोस्ट करो, है ना. So that we can discuss something more, है ना, on the computer networks part 1, जहां पे भी मैंने आपको बेसिक्स बताया था. I have told about all the devices, है ना, जितने भी डिवाइसेस वगैरह थे आपके सिलेबस में, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम. एंड स्टिल अगर आपको कोई डिवाइस ठीक से समझ नहीं आ रहा है, या फिर यू आर हैविंग सम एडिशनल डाउट, और इफ यू आर हैविंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट फॉरवर्ड योर पर्टिकुलर वॉइस. चलो, सो सिलेबस के बारे में बताता हूं. वी हैव स्टार्टेड विद द नेटवर्क बेसिक्स एंड टाइप्स. ये हमने कवर कर लिया था इन द लास्ट क्लास, राइट. We have also covered the network devices. So in today's class, we'll be covering these two parts. We'll be covering the network topologies and we'll be covering the internet and the web. ठीक है. सो इंटरनेट एंड द वेब के बारे में मैं आपको सारे बेसिक्स बता दूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, बिकॉज डिटेल में हमने कवर किया हुआ है. हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं. इवन हमने वेबसाइट बनाने वाले लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था. HTML, CSS, JS एंड PHP, MySQL, सब के बारे में हमने बात कर लिया था. लेकिन इतना सारा आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है. सो ये रैपिड रिवीजन में मैं उस सारी चीजें को स्किप कर दूंगा. मैं आपको सिर्फ बताऊंगा वही चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, चलो बिगिन करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नेटवर्क टोपोलॉजीज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज इन दिस पर्टिकुलर क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है द वे इन विच द नोड्स आर कनेक्टेड. वे इन विच, आप सिंपली लिख सकते हो, दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, क्रूड डेफिनेशन. वे इन विच नोड्स आर इंटरकनेक्टेड, है ना. अगर आपके पर्टिकुलर नेटवर्क में देयर आर n नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं, इंटरकनेक्टेड, है ना. सो जिस पर्टिकुलर वे में सारे के सारे नोड्स इंटरकनेक्टेड हैं, इन दैट केस वी विल कॉलिंग दैट अ पर्टिकुलर टोपोलॉजी, राइट. लेट्स अज्यूम दिस पर्टिकुलर पीओपी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स से हमने क्या किया, एक नोड को एक ही नोड के साथ कनेक्ट किया. इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक. वी कैन ऑल्सो हैव स्टार के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. हम लोग बस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिंग और सर्कुलर, ट्री, मैश, फुल्ली कनेक्टेड. सो ऑल दिस टोपोलॉजीज आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एंड इन पर्टिकुलर टोपोलॉजीज का मतलब यही है कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो सारे नोड्स को इन अ नेटवर्क, है ना. आप जिस भी फॉर्म में कनेक्ट करोगे उस फॉर्म का वो बन जाएगा टोपोलॉजी, राइट. तो चलो हम लोग बिगिन करते हैं विद आवर पॉइंट टू पॉइंट लिंक. आप लोग मतलब टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू कैन ऑल्सो पुट फॉरवर्ड योर डाउट्स इन द लाइव चैट और द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो बिगिन करते हैं विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक.
नाउ व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक और पीओपी, है ना, इसको पीपी लिंक भी बोलते हैं और पीओपी भी बोलते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीपी लिंक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीओपी लिंक एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट लिंक. नाउ इसमें क्या होता है, वी हैव अ नोड, लेट्स कॉल दैट नोड x and we have another node that we are calling y. If at all आप एक ऐसा कनेक्शन करते हो कि x can send data only and only to y can receive data only and only from x and vice versa. मतलब y can now send data only and only to x, है ना, and x can receive data only and only from y. In that case, that particular network will be called a point to point link, है ना. This is nothing but a PP link or a point to point link. Now the POP link has just two functions, sending and receiving. इसको क्या करना है, x को ये डेटा सेंड करेगा किसको, y को, and y क्या करेगा, रिसीव करेगा. So sending and receiving are the two major tasks that are carried out in a PP link. Got it? Now can x receive? Yes, x can also receive, and इसके लिए we can have two cables, है ना, we can have two cables for a point to point link, or we can have the same cable in which data can go in bidirectional way, है ना, it can go from x to y and also can come from y to x along the same, let's say, cable, and it can also happen in two different cables, है ना. Each workstation of the network can receive from only one sender, है ना. Let's say y मेरा एक workstation है, workstation मतलब it is just a node, है ना, just a computer that is connected in the network. So it can receive only from one sender, and who is that sender in this case? X, है ना. So x is the sender of y is the receiver of x is the receiver of y is the sender of x. In that case we are calling this particular thing a PP link. समझ में आया आपको? I hope आपको इसमें और कोई डाउट नहीं होगा. So this task can be executed, जैसे मैंने आपको बताया, by the help of one or two wires. Let's say एक ही वायर होगा तो उसके इसमें there will be certain restriction कि आप एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकते हो, लेकिन दो वायर होगा तो साइमल्टेनियसली भी आप क्या कर सकते हो, x से डेटा भेज के y से भी डेटा ला सकते हो. अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. तो आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक में कोई डाउट होगा तो मेजर डाउट ये होता है कि सर पॉइंट टू पॉइंट लिंक की जरूरत क्या है ना, पीपी लिंक क्यों हम लोग बना रहे हैं पीपी लिंक, है ना. सो इज देयर अ पर्टिकुलर नीड, क्या ये नेटवर्क रियली एग्जिस्ट करता है सर? सो मैं आपको बता दूं कि पीपी लिंक इज अ बेस, पीपी लिंक इज अ बेस जिसके ऊपर सारे नेटवर्क्स बिल्ट होते हैं, है ना. So without having a point-to-point link, you cannot build any kind of other network topology. एक particular application बताता हूँ आपको POP का. It's a very famous application and इस particular topology को बोलते हैं mesh topology. क्या बोलते हैं? mesh topology. Now mesh topology कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे देखो, POP link और पॉइंट टू पॉइंट लिंक सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ अदर टोपोलॉजीज, जो मैं अभी आपको बताया. अगर आप क्या करोगे, पूरे नेटवर्क में ईच पेयर ऑफ वर्कस्टेशन को अगर लिंक कर दोगे विथ पीओपी, आपको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड अ मेश टोपोलॉजी. सर ये ईच वर्कस्टेशन को एक दूसरे के साथ लिंक करना विथ पीओपी, ये कैसे करेंगे? देखो, if at all we are having 4 workstations, 1 2 3 4, आप क्या कर सकते हो, you can have a POP link between each and every one of them. Let's say 1 और 2 के बीच POP link क्या है, ये है ना. 2 और 3 के बीच POP link क्या है, ये है. 3 और 4 के बीच ये वाला, है ना. 1 और 2 के बीच हो गया था, 1 और 3 के बीच कुछ है क्या, ये देखो, this particular thing it is going from 1 and reaching up to 3. Now 2 और 4 के बीच, yes we have some PP link between 2 and 4 as well. 1 और 4 के बीच, yeah, so 1 और 4 के बीच भी we have this particular PP link. So how many PP links we are having here, बताओ? We are having 1 2 3 4 5 6, है ना. We are having 6 PP links and इसका फॉर्मूला बताओ आप. Can you guys guess the formula? चलो मैं आपको बताता हूं. If at all we are having n nodes, समझ में आ रहे हैं? First of all, this is called a mesh topology. This is called a mesh topology. Mesh मतलब each and every node is having a PP link with each and every other node, है ना. ये particular definition होता है mesh topology का. अब मुझे बताओ, if at all we are having 4 nodes, अगर हमारे पास 4 nodes हैं तो हमारे पास कितने बताओ PP links हैं? So PP links कितने हैं हमारे पास अगर 4 nodes हैं? So we have calculated here 1 2 3 4 5 6. So we are having 6. क्या कोई फॉर्मूला है सर कि वी कैन कैलकुलेट फॉर n नोड्स, राइट? सो हाँ, फॉर्मूला है.
So if at all you are choosing any two of them and making a link, in that case the formula is NC2. क्या है? NC2. If at all आपको पता होगा कि how we are making particular permutation combination, then आप NP2, NC2 ये सब आपने सुना होगा, right? So NC2 is making two combinations out of n nodes, है ना? How many two pairs we can make out of n nodes? So आपको कैलकुलेट करना है तो there is a formula for NC2 as well, n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial. ठीक है, आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बस मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू गेस द नंबर ऑफ और गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपी लिंक्स, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एक कॉमन एग्जांपल दो, इफ वी आर हैविंग 5 नोड्स, उस केस में कितना हो जाएगा बताओ. चलो 4 नोड्स को वेरीफाई करके दिखाता हूँ. पहले 4C2 का वैल्यू बताओ. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना. सो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल आप नीचे से काट दो तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा. 2 से इसको काटो 2 बचेगा. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होएगा. ठीक है, सो 6 जो है हमारे आ जाएंगे कितने पीपी लिंक्स. सो आपको समझ में आ रहा है? हेलो, यस. सो दिस इज द पर्टिकुलर example that I have wanted to give you. Now एप्लीकेशन समझ में आया आपको, पीपी लिंक के बारे में समझ आया. Now let us move forward with another topology. Now it is the most famous, most popular topology in the whole world, है ना. सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टोपोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में, that is called the star topology. स्टार मतलब this is actually not a star, ऐसा स्टार नहीं है, है ना. This is this kind of star, right? जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड सारे नोड्स होते हैं. सो दिस इज आवर सेंट्रल नोड, है ना. दिस इज आवर सेंट्रल नोड. इन दिस पर्टिकुलर नोड all the other workstations are connected. So these are the workstations which are connected to this central node. So this particular topology in which there is a okay, so there was a network lag in my smartphone. No issue. Chalo, so as I was telling you about the central node dependency. What is a central node dependency? Central node dependency means that a particular node will be serving as a server to all the clients which will be connected as workstations in the network, है ना. So a central server will be there which will be sending and receiving request, sending response and receiving request throughout the network. ठीक है. So this particular central node dependency is shown in star topology. ठीक है, समझ में आया आपको? Now it is the most widely used topology throughout the world, है ना. पूरे दुनिया में the only particular topology that is popular than the all of the rest of them is the star topology. Why? क्वेश्चन आएगा, why this is so famous? Because it is so simple, है ना. Because the construction is simple. You can just have a central server, then you can extend wires, telephone wires, है ना. You can have broadcasting towers and you can have different workstations connected to a central server. So in that case extension is easy, management is easy. That's why star topology is so famous all over the world, है ना. Now ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क भी होता है और सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी वाला नेटवर्क होता है, एंड इट हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अगर कुछ एडवांटेजेस आपको बताऊं स्टार टोपोलॉजी के, इजी टू इंस्टॉल, सिंपल इन नेचर, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, राइट. लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं. इफ एट ऑल दिस सर्वर गोज डाउन तो सबका नेटवर्क जो है हैम्पर हो जाता है ना. इफ एट ऑल दिस सर्वर गोज डाउन देन पूरे के पूरे नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन रुक जाता है. दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट डिसएडवांटेज बताओ? यस, हाई कॉस्ट. इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज व्हेनेवर वी वांट टू कनेक्ट अनदर नोड, लेट्स से हमने इस पर्टिकुलर नोड को नया इंट्रोड्यूस किया इन दी नेटवर्क, इन दैट केस वी हैव टू ले डाउन ए वायर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर and connecting it back to the central node, है ना. So in that case the cost of cable will go high, है ना, because we are using such a big length of cable in our particular network. समझ में आया? So high cost, central node dependency,
these are the two disadvantages of star topology. Advantage, simple in constructions, easy in maintenance. ठीक है, चलो. एंड फॉल्ट एनालिसिस भी उसमें इजी होता है ना. एज यू गाइज नो, अगर यहां पे फॉल्ट हो रहा है इट इज इजी, एंड अगर एक नोड भी डिस्कनेक्टेड हो जाता है इन दैट केस बाकी सारे नोड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. ऑल दिस नोड्स कैन स्टिल be connected to the network and have the exchange of information going on. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट जो हमारा टपोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द बस और द लीनियर टपोलॉजी, राइट. बस और द लीनियर टपोलॉजी. नाउ व्हाट इज द बस टपोलॉजी? बस टपोलॉजी में क्या होता है, वी हैव अ सेंट्रल रनिंग लाइन, है ना. एक सिंगल लेंथ ऑफ केबल हम लोग डालते हैं और सेंट्रल रनिंग वायर हम लोग डालते हैं जिससे सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड होते हैं. लेट्स से पहला जो कनेक्शन है वो मैंने किया विद दिस सर्वर, ठीक है. दिस इज द सर्वर. नाउ सर्वर कैन ट्रांसमिट डेटा इन बोथ द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से ये सारे क्या हैं, दीज आर द नोड्स, इंडिविजुअल नोड्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. इन दैट केस क्या होगा, ये डेटा जाएगा, दिस डेटा विल बी नाउ प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ दीज नोड्स, एंड इनके ऊपर है, इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर है वेदर इट विल एक्सेप्ट दैट डेटा और नॉट, है ना. नाउ हाउ टू डू दैट? डेटा का ट्रांसमिशन होता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स. क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स. नाउ दीज पैकेट्स हैव अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है दैट इज द हेडर. क्या होता है हमारा? हेडर. नाउ हेडर में क्या होता है, हेडर में देयर इज द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन. क्या होता है? एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन होता है. इन दैट केस इफ एट ऑल द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, लेट अस कॉल इट n1, है ना. लेट अस कॉल दिस n2, n3, n4 एंड n5, है ना. इन दैट केस अगर यहां पर एड्रेस जो है वो प्रेजेंट है ऑफ द n1 नोड, इन दैट केस ओनली n1 विल एक्सेप्ट दैट डेटा, रेस्ट विल रिजेक्ट दैट डेटा. Clear है? So this is the particular way or fashion in which the bus topology works. So in bus और linear topology, इसको क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं और linear भी बोलते हैं. So you can either call it bus topology or linear topology. A single length of transmission line is present onto which all the nodes are attached. This is the definition, right? Definition यही है कि single line of transmission होता है जिसके ऊपर सारे के सारे nodes क्या होते हैं? Connected होते हैं. Now, the signal is available in both the directions to all the nodes. आप इस right direction में या फिर left direction में according to your viewing perspective आप क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसमिट करवा सकते हो, है ना. Now data is transmitted in form of packets as you guys know. So packets के फॉर्म में अगर डेटा ट्रांसमिट होगा, in that case each packet will be consisting a header and that header will be containing the address of the destination, and the nodes have to be smart enough to identify that header एंड एड्रेस दैट ये एड्रेस उनको बिलोंग करता है या किसी और नोड को बिलोंग करता है, एंड दे हैव द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट व्हाट द डेटा पैकेट. अंडरस्टूड? सो दिस इज द होल सिनेरियो दैट गोज ऑन इन द बस और द लीनियर टोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द बस टोपोलॉजी? लो कॉस्ट. ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन अगर आप रखोगे, इन दैट केस देयर विल बी नो extra cost while installing another node. Let's say n1 already was there and you are now putting n2 in this network. In that case you have the same transmission line to which n2 will also be connected. So आप देखो cost बिल्कुल भी नहीं ज्यादा होने वाला है. The installation cost को छोड़ के वायर का cost आपका यहां पर reduce हो जाएगा, है ना. सो अनलाइक द स्टार टोपोलॉजी जहां पे आपको सेंट्रल नोड के साथ वापस से क्या करना पड़ रहा था, कनेक्शन करना पड़ रहा था, इस केस में देयर इज अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन जहां पर आप पूरा का पूरा नेटवर्क का कनेक्शन कर सकते हो. नाउ दिस आल्सो हैज अ डिसएडवांटेज, अ वेरी बिग डिसएडवांटेज. अगर आपका कहीं पे भी नेटवर्क ब्रेक होता है, इफ एट ऑल योर नेटवर्क ब्रेक्स हियर, लेकिन इस केस में क्या होगा बताओ, स्टार के केस में अगर नेटवर्क ब्रेक्स हियर तो आपका ये वाला जो नोड है दैट विल बी आइसोलेटेड, दैट विल नॉट बी रिसीविंग डेटा, लेकिन बाकी सब डेटा रिसीव करेंगे, है ना. बाकी सब तो फ्रीली डेटा रिसीव करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फ्रीली मींस विदाउट एनी प्रॉब्लम. नाउ यहां पर अगर ब्रेक हो गया ये नेटवर्क तो देखो डेटा यहां तक रुक गया, यानी इसको मिला डेटा, इसको मिला डेटा, इसको मिला डेटा, लेकिन इन दोनों को डेटा नहीं मिला. सो all the nodes that are connected after a certain fault point, इसको मैं fault point P बोलता हूं, ठीक है. so fault point P के बाद से जितने भी nodes हैं उनको डेटा रिसीव नहीं होगा, है ना. in that case there will be a big problem.
So bus or linear topology has this particular disadvantage going with it, है ना. एडवांटेज में लो कॉस्ट, डिसएडवांटेज में डिफिकल्ट फॉल्ट एनालिसिस, है ना. क्लियर है आपको ये पूरा का पूरा बस टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी. सो आई होप आप दोनों ही टोपोलॉजीज को आप कंपेयर कर पाओगे, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. The next topology is our ring or circular topology. देखो ring और circular topology as the particular name suggests, यहां पर सारे nodes क्या है, एक circular fashion में arrange होंगे, है ना. And here data can either go in clockwise direction or anti-clockwise direction. इस direction में भी data flow कर सकता है and anti-clockwise direction, इसका opposite direction में भी data flow कर सकता है ना. Now जो भी पर्टिकुलर नोड है दैट विल बी नाउ कनेक्टेड टू टू एडजेसेंट नोड्स. तो इसको देखो, अगर मैं इसको n1 बोल दूं, इसको n2 बोल दूं, इसको n3 बोल दूं, इसको n3 बोल रहा हूं और इसको n4 बोल रहा हूं. इस केस में देखो n1 जो है दैट इज बीइंग कनेक्टेड विथ n3 एंड n2. सो ईच नोड इज हैविंग टू एडजेसेंट नोड्स एंड ईच नोड रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स डेटा पैकेट टू द नेक्स्ट नोड. मतलब डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो n1 से n3 हो रहा है, n3 से फिर n4 हो रहा है, फिर n4 से n2 हो रहा है ना. एंड इसमें भी वो हेडर और पैकेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. आपका डेटा पैकेट के पास होता है एक हेडर में होता है एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन. अगर आपका जो पर्टिकुलर n3 है उस हेडर में n3 का एड्रेस है, इन दैट केस n3 विल एक्सेप्ट दैट पैकेट, रेस्ट विल रिजेक्ट दैट पैकेट. अगर n4 में वो हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस है n4 का, इन दैट केस n4 विल एक्सेप्ट दैट पैकेट, रेस्ट विल रिजेक्ट द पैकेट. n2 का अगर हेडर में एड्रेस है, इन दैट केस n2 विल एक्सेप्ट दैट पैकेट, रेस्ट विल रिजेक्ट दैट पैकेट. समझ में आ रहा है आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. लेकिन यहां पर भी फॉल्ट एनालिसिस मुश्किल है और यहां पर भी इफ एट ऑल नेटवर्क ब्रेक्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो n1 के बाद और डेटा आगे जा ही नहीं पाएगा. सो इन दैट केस क्या होगा, पूरे नेटवर्क में सारे नोड्स प्रॉब्लम फेस करेंगे इफ एट ऑल एक पॉइंट में भी यू आर हैविंग ए फॉल्ट. सो दैट इज द पर्टिकुलर डिसएडवांटेज. व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि लो कॉस्ट ऑफ केबल, क्योंकि एक ही ट्रांसमिशन लाइन यहां पर भी है. समझ में आ रहा है? सो वन ट्रांसमिशन लाइन इन अ सर्कुलर मैनर देयर इज देयर. सो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी. सो लो कॉस्ट पे भी आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, है ना. नाउ आफ्टर द पैकेट रिटर्न्स टू द सेंडर, मतलब अगर पूरा फुल राउंड लेके आपका पैकेट जो है सेंडर के पास वापस आया, इन दैट केस क्या होगा बताओ. अगर यहां से गया और यहीं पे वापस आया, है ना, उस केस में ये उसको रिमूव कर देगा. मतलब if nobody accepts the data packet, in that case the sender has the responsibility to remove it from the network. ठीक है. and the packets may be amplified in the process. अगर आपके पास n number of nodes है, यानी यहां तो मैंने 4 के एग्जांपल दिया है. if at all you are having 50 nodes, let's say, आपके बीच में आप रिपीटर लगा सकते हो. हमने नेटवर्क डिवाइस में डिस्कस किया है. if at all you install a repeater, that repeater can amplify the signal and retransmit it forward. सो आप इसके साथ नेटवर्क डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? आई होप आपको रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी भी समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव द ट्री टोपोलॉजी. नाउ ट्री टोपोलॉजी इज अ वेरी पॉपुलर टोपोलॉजी. अगर मैं आपको बताऊं अबाउट द बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर नोड्स इंस्टॉल्ड ऑन अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन. ये बस टोपोलॉजी का केस था. अब मैं क्या कर रहा हूं, वी आर हैविंग हब्स और स्विचेस attached to the single transmission line. मैं क्या कर रहा हूं, आई एम इंस्टॉलिंग हब्स एंड स्विचेस टू दिस सिंगल ट्रांसमिशन लाइन. और फिर मैं क्या कर रहा हूं, इन हब्स के साथ आई एम अटैचिंग मोर नोड्स. लेट्स से फर्स्ट हब के साथ मैंने अटैच किए 3 नोड. समझ में आ रहा है आपको? मैंने ट्रांसमिशन लाइन में क्या किया, आई हैव अटैच्ड 3 हब्स और तीनों हब के साथ मैं अब क्या कर रहा हूं, और 3-3 नोड जोड़ रहा हूं. जस्ट लाइक ए ट्री. आपको दिख रहा है ये ब्रांच की तरह एंड ये उसके सब ब्रांचेस की तरह. सो दिस इज जस्ट लाइक ए ट्री. दैट्स व्हाई इट हैज द नेम ऑफ ट्री टोपोलॉजी. समझ में आ रहा है आपको? So tree topology is a topology in which on a single transmission line you can have multiple hubs and these hubs might have their own nodes. So n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9 जो है these can be installed on a single transmission line using the tree topology, है ना. So it is a modified version of
bus topology that consists of various hubs attached to the central transmission line and they themselves can be connected to individual nodes, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखाया। समझ में आ रहा है? So here this can be a server as well. सर्वर से कनेक्टेड दो इंडिविजुअल नोड है which can themselves act as servers and ये क्या कर सकते हैं, these can be connected to other nodes. So just like a tree hierarchy, है ना? Now this type of network is also called hybrid network. इसको क्या बोलते हैं? और हाइब्रिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगर आप बस टोपोलॉजी को देखोगे, बस टोपोलॉजी इस फॉर्म में होता है, लेट अस अटैच 3 हब्स हियर। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं, इस हब के साथ मैं क्या अटैच कर सकता हूं, एक और स्टार टोपोलॉजी अटैच कर सकता हूं। आई कैन हैव ए नोड, है ना, दैट कैन एक्ट एज अ सर्वर एंड इट माइट बी कनेक्टेड टू लेट्स से 4 extra nodes. In that case, this particular thing is nothing but a star topology and इस star topology को हमने connect कर दिया with a bus topology. So we are having 2 kind of topologies inbuilt or intermixed with each other. So इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, we can call it hybrid as well. समझ में आ रहा है? So we are having this particular terminology for tree topology as well. बस को क्या बोल रहे थे हम लोग, लीनियर बोल रहे थे। ट्री को हम लोग और क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड बोल रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली 2 kind of synonyms that you can use. Can be used to connect different types of networks as I have told you right now. बस को कनेक्ट कर सकते हो स्टार के साथ, स्टार बस को बस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, बस को मैश के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। सो ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है ना। सो ऑलवेज वी शुड टेक सम क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलस्ट्रेट द यूज ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी फॉर 6 नोड्स। 6 नोड आपको पास दिए गए हैं। 6 नोड्स मींस 6 कंप्यूटर्स और 6 सिस्टम्स और 6 वर्क स्टेशंस, है ना। वी कैन राइट 6 वर्क स्टेशंस। सो 6 वर्क स्टेशंस को वी हैव टू कनेक्ट इन स्टार टोपोलॉजी, इन बस टोपोलॉजी, राइट। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं। बताओ स्टार टोपोलॉजी में कैसे होगा। We will have a central node N1 and to that central node we'll be having 5 more nodes connected, है ना। So we can have N2, we can have N3, right? We can have N4, N5 and N6, है ना। So this is the star topology representation of these 6 nodes. Got it? So this is the star. ठीक है, ये आपका पहला पार्ट का क्वेश्चन का। Now how to do the bus? बस में यू विल बी हैविंग अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। सिंगल ट्रांसमिशन लाइन में आपको 6 के 6 नोड क्या करने हैं, अटैच कर देने हैं। जैसे यहां पर N1 क्या बना, सर्वर। सो मैं यहां पर N1 को फिर से सर्वर ले लेता हूं। सो दिस इज आवर N1, दिस इज सर्वर। सर्वर ने डेटा भेजा। नाउ N2, N3, N4, N5, N6 दीज आर ऑल्सो अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर बस टोपोलॉजी, है ना। N4, N5 and N6. Now it is up to N2, N3, N4 and N5 and N6 जो भी रिमेनिंग 5 नोड्स हैं कि ये डेटा को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें अकॉर्डिंग टू दी हेडर ऑफ दी डेटा पैकेट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। समझ में आ रहा है आपको। सो आई गेस ये चीजें आपको क्लियर होंगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, जहां पे हमको ये दोनों टोपोलॉजीज बनाने का टास्क दिया गया था, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल, व्हिच नेटवर्क वुड बी प्रेफर्ड एंड व्हाई। सो देखो, व्हेनेवर वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ नोड्स, व्हेनेवर वी आर हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स, है ना। लेट्स से यहां पर कितने नोड्स हैं, यहां पर हमारे पास 6 ही नोड है। सो स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स और लेस नंबर ऑफ नोड्स, यू कैन से, स्मॉल तो अच्छा वर्ड नहीं है, लेस नंबर ऑफ नोड्स। अगर हमारे पास लो क्वांटिटी नोड्स हैं, इन दैट केस वी कैन हैव ऑलवेज द बस टोपोलॉजी, है ना। बस टोपोलॉजी वुड बी गुड वन। सो इज दैट आंसर करेक्ट, बताओ। इज दैट आंसर करेक्ट कि स्मॉल, अगर हम लोग कम नंबर ऑफ नोड्स के साथ बस टोपोलॉजी को यूज करें, विल इट बी फाइन। सो द आंसर इज नो। हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्यों? बिकॉज यहां पर कॉस्ट इज नॉट एन इशू। अगर हमारे पास 6 ही नोड है, सो अगर वी आर हैविंग ओनली 5 वायर्स, इन दैट केस कॉस्ट इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन यहां पर अगर कहीं पे नेटवर्क टूटता है तो देखो ये तीनों के तीनों नोड क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे, नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फॉल्ट होगा। तो समझ में आ रहा है। सो इफ एट ऑल वी आर हैविंग सो मेनी नोड्स, आप क्या कर सकते हो, बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। इन दैट केस क्या होगा, आप कॉस्ट सेव कर पाओगे, राइट। यू कैन राइट ईदर ऑफ द आंसर्स, जो भी आपको सही लगता है यू कैन राइट। ऐसा नहीं है कि आपको गलत बोला जाएगा इफ यू राइट द स्टार और द बस, लेकिन यू कैन
you have to justify your answer as I have did right now, है ना? You can justify your answer. चलो, now let us come to the second part of today's discussion. Today's discussion में हमारा जो second part है that is on the topic internet, है ना? So हमने अभी नेटवर्क टपोलॉजीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरनेट. व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना? सो पर्टिकुलर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ऑल द नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, लेट्स से ऑल द लैंड्स, जितने भी लैंड लोकल एरिया नेटवर्क है दुनिया में, ऑल दी वैन्स, जितने भी वाइड एरिया नेटवर्क है दुनिया में, ऑल दी मैन्स, जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है दुनिया में, अगर सबको कोई नेटवर्क जो है एक दूसरे में कनेक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट, है ना? So now we are going to discuss about the formal definition of internet. This is just a childish definition, है ना? ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा. हम क्या करेंगे अभी? फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे. फॉर्मल डेफिनेशन इज इंटरनेट इज द बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क दैट फॉलोज द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल. नाउ व्हाट इज टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल? मैं अभी आपको बताता हूं. देखो, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो है दैट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर व्हेनेवर द एड्रेस ऑफ द अदर नोड इज देयर. लेट्स से n1 को डेटा भेजना है किसको? n2 को. इन दैट केस n2 का अगर एड्रेस n1 के पास अवेलेबल है ना, इन दैट केस अ सिंगल प्रोटोकॉल टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है. दिस कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा, है ना? मतलब दिस विल गवर्न द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट विल बी इन्वॉल्व्ड व्हाइल सेंडिंग द डेटा फ्रॉम n1 टू n2. सो n1 से अगर n2 को डेटा भेजना है, वी हैव टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू वन ऑफ इट्स रूल. अगर आपको n2 का एड्रेस पता है, इन दैट केस आप क्या करो? ट्रांसमिट करो डेटा को. द अदर प्रोटोकॉल इज द आईपी प्रोटोकॉल. आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये क्या करेगा? ये n2 का आईपी एड्रेस रिट्रीव करेगा सो दैट डेटा कैन बी सेंट फ्रॉम n1 टू n2. समझ में आ रहा है? सो टीसीपी का काम क्या है? ट्रांसमिटिंग द डेटा. आईपी का काम क्या है? टू गेट द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, है ना? आपको एड्रेस पता चला डेस्टिनेशन का, आपने फिर क्या किया? डेटा को ट्रांसमिट किया फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. क्लियर? All right, chalo. So this is the first point that you must remember. Next, the internet helps in linking hypertext documents which are available on the World Wide Web. Now, World Wide Web जो है www, इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने. टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था इन 1989, है ना? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट इंटरनेट. अगर आप इंटरनेट की हिस्ट्री को देखोगे, इंटरनेट का जो पहला नेटवर्क था, है ना, जो पहले नेटवर्क के बाद से इंटरनेट बना है, दैट इज कॉल्ड दी आर्पानेट. और आर्पानेट और एनएसएफ नेट को मिला के, ये दोनों ही यूएस के फाउंडेशंस है ना? यूएस ने इन दोनों नेट्स को डेवलप किया था. आफ्टर combining both these networks together, we received what is called in today's era the internet, है ना? So internet जो है that is just a network, but world wide web is an information system. ये क्या है? एक information system है जहां पर हमारे पास क्या होते हैं? hypertext documents होते हैं. क्या होते हैं? hypertext documents. अब सर hypertext document क्या है? hypertext document एक regular document की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर hypertext होता है. यहां पर hypertext मतलब combination of plain text, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट प्लस ऑडियो, वीडियो, है ना? ऑल दिस डेटा कैन बी पुट इन अ सिंगल पेज एंड उस पेज को क्या बोलेंगे? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलेंगे. समझ में आ रहा है आपको? सो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट्स टुगेदर. एंड इनमें एक और चीज होता है विच इज कॉल्ड दी हाइपरलिंक. क्या होता है? हाइपरलिंक. हाइपरलिंक मतलब अ पर्टिकुलर लिंक दैट विल टेक यू फ्रॉम वन hypertext document to another hypertext document. And if at all I am speaking in layman's language, एक जो हमारा hypertext document होता है that is also called a web page. क्या बोलते हैं उसको? web page, है ना? So world wide web is nothing but a collection of websites. क्या है? collection of websites. What is a website? Website is nothing but a collection of web pages. And what is a web page? A web page is nothing but a hypertext document. That's it. So इसीलिए we follow a protocol that you might have heard about which is called the hypertext transfer protocol or HTTP. आप हमेशा देखते हो ना http://www.google.com. So उसके इसमें HTTP क्या होता है? हमारा hypertext transfer protocol होता है. It governs the rules and regulations that should be followed whenever we are surfing the world wide web. समझ में आ रहा है? But world wide web is just an information system of the
entire internet. It is not internet itself, है ना? So that is the particular difference you should understand. And we have different other information systems like the email system. Email system जो है that is not a part of web page, है ना? Email जो है that is some other kind of data which is managed by the protocol called SMTP or Simple Mail Transfer Protocol, है ना? We have other kind of protocols as well. हम discuss करेंगे, NNTP discuss करेंगे and other types of file transfer protocol FTP को discuss करेंगे. So all these protocols are available. So this is not like कि हमारा world wide web ही internet है. That is the particular difference I wanted to tell you, है ना? So internet follows TCP/IP protocol, world wide web follows HTTP और HTTPS. S for secure cell. आप अगर additional security add करते हो so that no third party can access the traffic that is flowing from one website to let's say आपके particular node तक अगर वो data जा रहा है, in that case कोई third party उसको access ना कर पाए, है ना? In that case we are adding additional security layer. So उस case में HTTP is now converted to HTTPS. ठीक है? So that's the additional information I am giving. World Wide Web जो है that is just an information system. So as I have been telling you about the Hypertext Transfer Protocol or HTTP. So what is HTTP? Hypertext Transfer Protocol or HTTP is a set of rules and regulations. क्या है? Set of rules and regulations, है ना? Rules and regulations जिनको आप use कर सकते हो. क्या कर सकते हो? You can use to transfer data from one part to another. Let's say ये हमारा जो node है N1, ये बात करना चाहता है with node N2. Then ये जो है HTTP, it will follow some guidelines, है ना? It will provide them some guidelines to exchange this information, send or receive data, है ना? Data का sending and receiving, है ना? That will be possible. That will be possible only because of the Hypertext Transfer Protocol, है ना? Now, it also follows the World Wide Web through a process of Uniform Resource Allocation or URL. So आपने सुना होगा about URL address. So what is URL address? URL address is a unique address that the HTTP follows while taking you from one website to another website. So every website in the World Wide Web has a uniform address or uniform resource locator that will locate its position or location in the World Wide Web. समझ में आ रहा है? So URL, जैसे example दूं आपको, http://www.google.com let's say और facebook.com. So उस केस में क्या होगा? That is nothing but the URL of that website. समझ में आ रहा है? Understood? चलो, और hypertext के बारे में आपको बताया था, text module that is accessible through hyperlinks or it has hypertext inbuilt in it. समझ में आ रहा है? चलो, so what is a website now? देखो, हमने अभी डिस्कस किया अबाउट इंटरनेट. आपको पता चल गया इंटरनेट इज नथिंग बट अ वाइड एरिया नेटवर्क, है ना? इट इज द बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस वाइड एरिया नेटवर्क फॉलोज TCP/IP प्रोटोकॉल. ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? You should be able to recall these three keywords. This is the first keyword 1 and this is the TCP/IP, network of networks भी आप बोल सकते हो. Next we discussed about the World Wide Web. ये क्या चीज है? This is an information system that consists of millions of websites. Millions of websites have millions of web pages. Each web page is a hypertext document. Hypertext is a collection of all the type of text starting from the plain text, audio, video, music, एक्सेट्रा, है ना? इट हैज हाइपरलिंक्स दैट कनेक्ट वन पेज टू द अनदर. सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई. नाउ वेबसाइट को अगर फिर से डिफाइन करूं मैं एक और बार, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेब पेजेस कैन बी बोथ स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक मतलब जो टाइम के साथ जिसका डेटा चेंज नहीं होता है और सारे यूजर्स के लिए वो डेटा सेम होता है ना? सारे यूजर्स के लिए, ऑल द यूजर्स के लिए डेटा सेम होता है. इफ यू गो टू google.com, आपको गूगल का पेज जैसा दिखेगा, मुझे भी वैसा दिखेगा, किसी भी और को इस दुनिया में वो पेज ऐसा ही दिखेगा, है ना? व्हाई? बिकॉज ये स्टैटिक वेब पेज है. So static web page has the same data for all the users that does not change with time. It is constant with time. समझ में आ रहा है? Now,
we also have what we call dynamic web page. Now dynamic web page क्या होता है? Dynamic web pages are web pages which have their data changing over time, and for different users there is different data. A common example आपका home page of Facebook. So whenever you log into your home page, आपका home page और मेरा home page तो different होता ही है ना. Home page of YouTube, अगर आप YouTube में you scroll down, आपको जो वीडियो रिकमेंडेशन में आ रहे हैं मुझे तो थोड़े अलग आएंगे ना, बिकॉज हम दोनों की सर्चिंग जो है दैट इज डिफरेंट, वी हैव फॉलो डिफरेंट थिंग्स, एल्गोरिथम वर्क्स इन दैट वे दैट इट प्रोवाइड्स अस डिफरेंट डेटा, है ना. समझ में आ रहा है? सो दिस डिफरेंट सेट ऑफ डेटा इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डायनामिक वेब पेजेस. एंड ये ऐसा भी नहीं है कि डेटा हमें जो पहले दिख रहा था वही दिख रहा है. वी आर नाउ एबल टू गेट different data after different time intervals. In that case, this particular thing or this particular website will be called as dynamic website. Facebook is a dynamic website, Google is a static website. I hope आपको difference समझ में आ रहा है. ठीक है? Next thing, what is a web browser? देखो, whenever you want to access a website, you need a software. That software will enable you to access that website, है ना? And that website is called, that software is called a web browser. So web browser का काम क्या है? Web browser का काम है just displaying, accessing and displaying the websites. Let's say ये मेरा web browser है. These are all the tabs that are open, है ना? Now if at all I click on this tab, ये क्या करेगा? It will access, first क्या करेगा ये? It will access that website. It will read. Secondly, it will read the hypertext and it will display. क्या करेगा ये? Display करेगा क्या? The contents of that page or the website. समझ में आ रहा है? So web browser access करता है, read करता है और display करता है क्या? Websites को, है ना? So it can find and display a web page to the user. अगर आप एक ब्राउजर यूज कर रहे हो, देयर आर सो मेनी ब्राउजर्स. ओपन सोर्स ब्राउजर्स के बारे में अगर आपको बताऊं, ओएसबी के बारे में, सो ओपन सोर्स ब्राउजर में यू हैव अ वेरी पॉपुलर ब्राउजर कॉल्ड द मोजिला फायरफॉक्स. आपने सुना होगा, है ना? सो मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स ब्राउजर. इसका सोर्स कोड अवेलेबल है आपके लिए. यू कैन एडिट दैट सोर्स कोड, यू कैन डेवलप दिस पर्टिकुलर ब्राउजर एज वेल. गूगल क्रोम, इट इज अ व्हाट? इट इज अ नॉन ओपन सोर्स, है ना? इट्स नॉट एन ओपन सोर्स ब्राउजर. समझ में आ रहा है आपको ब्राउजर के बारे में? नेक्स्ट, व्हाट इज अ यूआरएल? सो यूआरएल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. देखो, यूआरएल इज अ टारगेट एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट. जैसे मैंने आपको बताया http://www.google.com, है ना? दैट इज नथिंग बट अ यूआरएल. दैट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर. सॉरी, दैट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. Right now, this is located over the World Wide Web. जैसे बताया, World Wide Web is nothing but an information system that collects millions of web pages that specifies the domain/IP address of that computer जहां से आपको डेटा लाना है. सपोज आपका कंप्यूटर को मैं बोल देता हूं N1, आपको डेटा चाहिए गूगल से, है ना? सो गूगल के डेटाबेस को आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट भेजोगे. आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताया था. यू विल बी सेंडिंग सम रिक्वेस्ट. अगर आपको रेस्पॉन्स चाहिए तो रेस्पॉन्स गूगल प्रोवाइड करेगा आपको, है ना? बट आप गूगल के पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कैसे कर रहे हो, है ना? यू आर यूजिंग इट्स यूआरएल, है ना? सो यूआरएल हैज टू पार्ट्स. एक तो आपका प्रोटोकॉल है ना? दिस इज आवर योर प्रोटोकॉल. नाउ इट हैज समथिंग दैट वी कॉल द डोमेन. डोमेन इज नथिंग बट एन अलायस ऑफ द आईपी एड्रेस. डोमेन क्या है हमारा? अलायस. अलायस मतलब निकनेम. किसका? आईपी एड्रेस का. सो आईपी एड्रेस जो है दैट इज द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द particular device or the computer that is connected to the internet, जहां पे भी ये वेबसाइट होस्टेड है ना? सो आईपी एड्रेस को एक्चुअली आप एक्सेस करोगे. आप डोमेन को बस यूज कर रहे हो एज एन अलायस फॉर दैट आईपी एड्रेस, है ना? जैसे www.google.com, दैट कैन बी 192.88 और समथिंग, है ना? सो वो जो है दैट इज नथिंग बट एन आईपी एड्रेस. अगर आप google.com की जगह इसका आईपी एड्रेस भी लिखते हो, इन दैट केस क्या होगा? आप google.com को विजिट कर पाओगे. समझ में आया आपको? सो .com इज एक्चुअली द सब डोमेन. क्लियर है? सो गूगल इज द डोमेन. वर्ल्ड वाइड वेब को, वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम को यूज कर रहे हो, सो यू आर राइटिंग www.google.com और http इज द प्रोटोकॉल. क्लियर? दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ
URLs, हमारे पास पहला जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट URL एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द रिलेटिव URL. जस्ट अ सेकंड. Alright, चलो. So the absolute URL is the URL that has both the domain name and page का path. Let's say हम वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं. In that case we'll be writing this https://www.google.com. So हमारे पास क्या है? हमारे पास डोमेन नेम भी है एंड हमारे पास पेज का पाथ भी है ना. लेकिन रिलेटिव URL में हमारे पास डोमेन नेम नहीं होता है. समझ में आ रहा है? लेट्स से आप किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हो. इन दैट केस लेट्स से एक वेबसाइट में एक इमेज है. दैट इमेज हैज इट्स एड्रेस गिवन हियर. तो आप अगर ये चीज लिख रहे हो img src मीन्स सोर्स इज इक्वल टू motion.jpg, ये पर्टिकुलरली आप एक फोल्डर में रखे हो जिस फोल्डर से आप क्या कर रहे हो, कंटेंट इनहेरिट कर रहे हो इन योर वेब पेज, है ना. इन दैट केस यू कैन प्रोवाइड द रिलेटिव URL ऑफ दैट कंटेंट. समझ में आया? सो URL इज ऑफ टू टाइप्स. वन है आपका एब्सोल्यूट URL दैट हैज बोथ द डोमेन एंड द पेज पाथ, एंड वन इज कॉल्ड रिलेटिव URL दैट एक्सक्लूड्स द डोमेन. दैट इज द थिंग यू शुड नो. बस एक सेकेंड, लेट मी वेरीफाई लोग लाइव अभी भी हैं या नहीं. Okay, yes. So chalo, let us continue. The next thing, we have talked about URLs. Now let us talk about lastly the other protocols that we are going to have in this particular unit. So the other protocols, you can see the names that I have mentioned. हमने discuss किया about the TCP/IP protocol, है ना. हमने discuss किया about the TCP/IP protocol. We have also discussed about what? The HTTPS protocol. Now we are going to discuss about the rest 3 protocols. एक होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP. इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स इन फॉर्म ऑफ अ ट्री, है ना. सो जैसे मैंने अभी आपको ट्री टोपोलॉजी के बारे में बताया था. सो देयर इज अ मल्टीपल हायरार्की सिस्टम इन विच एक सेंट्रल फाइल से क्या हो सकता है, देयर कैन बी डिफरेंट फाइल्स, राइट, सब फाइल्स, सब फोल्डर्स, है ना. ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा. आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी बनाते हो. इन दैट केस हियर ऑल्सो विल बी फॉलोइंग ए ट्री टाइप हायरार्की and will be providing both the text and binary forms of these files in the network. So ये text और binary forms में अगर हम provide कर रहे हैं, we will be using a protocol that is called file transfer protocol or FTP. That is the simple information that you need to provide whenever you are asked about FTP. ठीक है, आपको ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं जानना है. सेकंड हमारा है SMTP. इसके भी बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. हमारे ईमेल्स जो सेंड होते हैं, है ना, these emails are not a part of what? The web pages, because emails जो हैं these are other documents, these are not hypertext documents, these are other documents that are transferred. So इनके लिए we should have some other what? Protocol. So we have simple mail transfer protocol. It provides the rules to send and receive electronic mail. समझ में आ रहा है? And thirdly we have network news transfer protocol or NNTP. It is used by news companies that want to transfer news articles between news servers and clients. ठीक है, so this is what is the entire summary of your syllabus. So आज का क्लास ज़्यादा फास्ट लगा या ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगा, आप मुझे बताना. आई डोंट थिंक इतना भी फास्ट हम लोग गए हैं, बिकॉज वी आर डूइंग द रैपिड रिवीजन पार्ट. हमने आज पूरा का पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी पार्ट कवर किया. आई हैव टोल्ड यू अबाउट अ क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके यू कैन हैव अ लुक ऑन ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेट के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, है ना. यू कैन हैव सम बेटर आइडिया इफ यू फॉलो द ओरिजिनल वीडियो लेक्चर्स. ठीक है, सो लेट्स कीप इट अप टू हियर, है ना. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट योर स्ट्रेटेजीज एंड मैराथन पार्ट ऑफ अदर यूनिट्स. चलो, सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मजा आया, इफ यू आर एंजॉइंग दिस स्पीड, देन आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव अ लाइक
to this video. आप comment कर सकते हो if you have any particular doubt in the comment section. You can subscribe the channel, hit the bell icon so that you never miss an update in this series of videos that we are going to provide in the upcoming sessions, है ना? And you can use my referral code DEVI10 to subscribe to your next Unacademy subscription package and start your preparation ASAP and have a very good path towards success. Chalo, so also follow us on the Telegram group for latest updates. ठीक है? चलो मैं आपको मिलूंगा कल. Till then, take care, bye bye, have a great night and stay safe. चलो, bye.